एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक धोबी रहता था। रामू बहुत मेहनती था। सुबह होते ही वह गांव के लोगों के कपड़े इकट्ठे करता और उन्हें नदी किनारे ले जाकर धोता। उसके काम में उसका सबसे बड़ा साथी था उसका गधा कालू। लेकिन पिछले कुछ समय से रामू की लालच बढ़ती जा रही थी। वह सोचता था कि अगर कालू ज्यादा बोझ उठाएगा तो एक ही चक्कर में ज्यादा कपड़े पहुंच जाएंगे। कालू, आज कपड़े बहुत हैं। एक ही बार में सब नदी तक पहुंचा देना। मालिक, बोझ कुछ ज्यादा है, थोड़ा कम कर दो ना। अरे तुम गधे हो, इतना तो उठा ही सकते हो। चलो, देर मत करो। कालू मजबूरी में आगे बढ़ जाता है। कालू मन ही मन दुखी था, लेकिन वह अपने मालिक का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ दूर आगे एक पेड़ के नीचे हरी घास दिखाई दी। कालू ने घास देखकर सोचा कि थोड़ी देर रुककर आराम कर ले। मालिक, थोड़ी देर आराम कर लेने दो, बहुत थक गया हूं। नहीं, पहले नदी पहुंचो। आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं। कालू फिर चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसका पैर लड़खड़ा गया और वह जमीन पर बैठ गया। अरे कालू, उठो, क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, देर हो रही है। मालिक, मैं आलसी नहीं हूं, मैं रोज आपका काम करता हूं, लेकिन आज बोझ बहुत ज्यादा है। रामू कुछ पल चुप रहता है, लेकिन फिर वह गुस्से में कहता है, बहाने मत बनाओ, उठो और चलो। मुझे और भी काम होते हैं करने को। कालू ने बिना कुछ कहे फिर से उठकर गठरी संभाली और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और धूप भी तेज थी। कालू के कदम धीरे होते जा रहे थे। उसकी पीठ पर बोझ इतना ज्यादा था कि उसे चलना मुश्किल लग रहा था। किसी तरह कालू नदी तक पहुंच गया। रामू ने कपड़े धोना शुरू कर दिया। कालू काफी थक चुका था। वह चुपचाप एक पेड़ की छाया में बैठ गया। शाम होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। लगता है बारिश आने वाली है। जल्दी से कपड़े समेटते हैं। अरे, इतनी तेज बारिश! रामू जल्दी जल्दी कपड़ों की गठरी कालू की पीठ पर रख देता है। मालिक, आज बहुत थक गया हूं, थोड़ा हल्का बोझ रखिए। बस घर पहुंच जाओ, फिर आराम करना। दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। बारिश के कारण रास्ते में कीचड़ हो गया था। कुछ दूर जाने के बाद कालू का पैर फिसल जाता है। धड़ाम! कालू जमीन पर गिर जाता है और कपड़ों की गठरी भी कीचड़ में गिर जाती है। अरे कालू! रामू दौड़कर उसके पास जाता है। कालू उठने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत थका होने के कारण कुछ पल वहीं बैठा रहता है। उठो कालू, उठो। मालिक, मैं कोशिश कर रहा हूं, मगर मैं उठ नहीं पा रहा हूं। रामू पहली बार उसकी हालत देखकर परेशान हो जाता है। वो गठरी उठाता है और महसूस करता है कि वो कितनी भारी है। इतना भारी बोझ, और मैं इसे रोज तुम्हारी पीठ पर रख देता था। उस पल से रामू को अपनी गलती का एहसास होने लगा।